हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस करने वाले हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई भी अगर पार्टिकल है या मास है तो वो कितने तरीके से अपने एनर्जी को सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है, उसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये यहाँ पर एक बॉल है, तो ये अगर इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो ये इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा जिसके कारण ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। या अगर ये कोई अगर एलोंगेटेड पार्टिकल है और ये रोटेट कर रहा है तो इसमें इसका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए। जैसे कि ये ट्रांसलेशनल है, काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पर रोटेशन है, रोटेशनल एनर्जी होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज होंगे जिसमें कोई सिस्टम है सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करेगा, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें एक डिफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज through which the system can exchange energy, through which the system can exchange energy with its surrounding. Exchange energy with its surrounding is called degree of freedom. इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DOF बोलेंगे और इसका नोटेशन हम लोग F बोलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन तरह के हो सकते हैं। ये तीन तरह के हो सकते हैं, एक ट्रांसलेशनल जिसको हम लोग FT के नाम से देखेंगे, सेकेंड रोटेशनल जिसको हम लोग FR बोलेंगे, और थर्ड वन वाइब्रेशनल, इसे हम लोग FB बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग केस कंसीडर करके देखेंगे कि ये कितने तरह के इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकते हैं, कितने ट्रांसलेशन आ सकते हैं, कितने रोटेशन और कितने वाइब्रेशनल आ सकते हैं। वाइब्रेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता है, जब हम लोग हाई टेम्परेचर लेते हैं तभी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। तो अभी एट प्रेजेंट इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ही कंसीडर करेंगे, बट नॉर्मल केस में हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशनल को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1 फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस। फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस का एग्जाम्पल में आ जाएंगे हीलियम, नियन, ये सब सारे मोनो एटॉमिक गैस हैं। तो इसमें पहला केस अगर हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल, तो ये एक अगर एक मॉलिक्यूल है ये कितने डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम लोग के पास तीन एक्सिस हैं, X, Y और Z। तो कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज हैं, तो यहाँ पर क्या है कि तीन एक्सिस हैं तो 3 वेज ही हो सकते हैं। ठीक है, आपके माइंड में ये आ सकता है कि ये इसके बीच में क्यों नहीं हो सकता है या इसके बीच में क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये X के ऊपर भी डिपेंडेंट है और Y के ऊपर भी डिपेंडेंट है। जबकि हम लोग डेफिनेशन में हम लोग बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट वेज, मतलब कि ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो Y के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर X के ऊपर भी डिपेंडेंट है, यहाँ पर Y के ऊपर भी डिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग सिर्फ एक एक्सिस कंसिडर करेंगे। तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट है, इस डायरेक्शन में सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट है, और इस केस में सिर्फ जेड एक्सिस के इंडिपेंडेंट है। ठीक है,
तो किसी भी केस में जो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3 हमेशा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये किसी भी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है, लेकिन रोटेशन मीन्स होता है रोटेशन अलोंग एक्सिस, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्सिस नहीं ले रहे हैं, ये रोटेशन नहीं है, ये एक्चुअली में स्पिन है। स्पिन इज डिफरेंट फ्रॉम रोटेशन, तो ये जो हो रहा है स्पिन हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, वाइब्रेशन को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वाइब्रेशन अभी नॉर्मल केस में हम लोग इसे 0 मान रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आया हम लोगों का वो आया 3। हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे, ये तीनों को ऐड करने पर जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है उसे हम लोग टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम लोग देख रहे हैं, फॉर मोनो एटॉमिक गैस ट्रांसलेशन हम लोग का 3 आया, रोटेशनल 0 आया, वाइब्रेशनल भी 0 आया। तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब इसी में एक और आगे का टर्म आता है जिससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं सीपी और सीवी से। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि सीवी इज इक्वल टू एफ आर बाई 2, जिसमें कि एफ जो है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और आर गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो इस केस में तो फर्स्ट केस में जो हम लोग मोनो एटॉमिक गैस देखे थे, तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए एफ हम लोग का 3 आया था, तो सी भी कितना हो जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3r/2। ठीक है, और सिंस कि हम लोग जानते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, देयरफॉर यहाँ से हम लोग Cp की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं Cv प्लस आर, जिसमें कि Cv हम लोग का 3r/2 है, तो प्लस आर, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5r/2। तो Cv हो गया 3r/2 फॉर मोनो एटॉमिक गैस, और Cp हो गया 5r/2। ठीक है, इसमें हम लोग एक और टर्म देखते हैं गामा, जो कि रेशियो होता है Cp/Cv का। गामा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। तो इस केस में अगर हम लोग रेशियो अगर निकालते हैं, Cp इज इक्वल टू 5r/2 है और Cv 3r/2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 3r, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू इज इक्वल टू आ रहा है 5/3 गामा। ठीक है, तो ये हम लोग एक डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को गामा अगर निकालना है तो हम लोग को इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक हम लोग के पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है गामा के लिए, गामा इज इक्वल टू 1 + 2 बाई टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम लोग देखिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये सारे गैसेस के लिए अप्लीकेबल है। तो इस केस में हम लोग देख रहे थे कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें जो आ रहा था 3 आ रहा था, तो इस केस में गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5/3। तो ये फार्मूला सब कुछ के लिए, सारे गैसेस के लिए अप्लीकेबल है। तो इस यहाँ से हम लोग डायरेक्ट हम लोग गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो हम लोग आगे देखते हैं फॉर डायटोमिक और ट्रायटोमिक लीनियर और नॉन लीनियर के लिए हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। केस 2 फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
होमोमोलिकुलर हो सकता है, हेट्रोमोलिकुलर हो सकता है। जैसे हम लोग एक ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं, ये एक डायटमिक मॉलिक्यूल है, तो जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो हमेशा 3 ही होता है, हमेशा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 एक्सिस है। अब रोटेशनल के लिए हम लोग को देखना है, तो रोटेशनल है तो कितने तरीके से ये रोटेट कर सकता है, कितने एक्सिस हैं, इंडिपेंडेंट एक्सिस हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक तो ये एक्सिस हो गया, इसके अराउंड रोटेट कर सकता है, और एक इसके अराउंड रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी अगर आप लोग इसको अगर कंसिडर करना चाहेंगे कि इस एक्सिस से रोटेट हो, तो एक्चुअली में ये रोटेशन नहीं है, यहाँ पर ये स्पिन ही कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी 2 ही आ रहा है, ठीक है। वाइब्रेशन के लिए तो हम लोग को कंसीडर करना नहीं है, क्योंकि हाइयर टेम्परेचर पर हम लोग कंसीडर करेंगे, इसलिए इस केस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एफ टोटल हम लोग देख रहे हैं, तो एफ टोटल की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग सी भी कैलकुलेट करना चाहें, सी भी, तो सी भी के लिए होता है एफ आर बाई 2, जिसमें कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू है 5, तो सी वी इजिकल टू 5r बाई 2, ठीक है। सिमिलरली सी पी माइनस सी वी इजिकल टू आर, तो सी पी भी हम लोग यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ से सी पी की वैल्यू आ जाएगी 7r बाई 2, ठीक है। सी पी माइनस सी वी इजिकल टू आर, तो आप प्लस इतना प्लस यहाँ पर r कर दीजिए, प्लस r, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सी पी की, ठीक है। सिंपल है, इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया मोनो एटमिक, ये डायटमिक गैस के लिए सी पी इजिकल टू 5r बाई 2 और सी वी इजिकल टू 7r बाई 2। तो यहाँ से हम लोग गामा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गामा इजिकल टू सी पी बाई सी वी इजिकल टू 7r बाई 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5r। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो गामा इजिकल टू 7 बाई 5 आ रहा है। बट हम लोग लास्ट टाइम ही हम लोग देखे थे कि जो गामा की जो वैल्यू है उसको हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, कैसे 1 प्लस 2 बाई एफ, ठीक है। तो उससे भी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये भी सेम ही वैल्यू आएगा। तो गामा के लिए अगर हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके, गामा इजिकल टू 1 प्लस 2 बाई एफ, जिसमें कि एफ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसमें 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये भी 5 प्लस 2 इजिकल टू 7 बाई 5। तो इस केस से भी गामा की जो वैल्यू आ रही है वो 7 बाई 5 आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट केस में हम लोग चलते हैं फॉर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, केस 3। फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, तो ट्राई एटॉमिक गैस में 2 केसेज हो सकते हैं। एक जिसमें कि कोई मॉलिक्यूल है जो कि लीनियर हो सकता है, ट्राइएटॉमिक लीनियर, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो लीनियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग का CO2 है, तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, इसके अलोंग यहाँ कार्बन है और ये स्ट्रेट लाइन में दोनों एक साइड में ऑक्सीजन है। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी जो ट्रांसलेशनल है वो तो हमेशा 3 ही आएगा, ठीक है। एफ अगर रोटेशनल है तो ये कितने एक्सिस से किस तरीके से ये रोटेट कर सकता है, तो यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर भी 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक या तो इसके अलॉन्ग रोटेट करे या इसके अलॉन्ग रोटेट करे, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेज हैं। अगर इसके अलॉन्ग अगर रोटेट कर रहा है तो ये फिर यहाँ से स्पिन ही हो जाएगा, तो इजिकल टू ये 2 ही हो जाएगा। और एफ वाइब्रेशनल हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो हम लोग देखे थे फॉर डायटमिक मॉलिक्यूल के लिए भी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ रहा था। तो फॉर ट्राइएटमिक लीनियर मॉलिक्यूल या डायटमिक मॉलिक्यूल, ये दोनों हम लोग का सिमिलर रिजल्ट देता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग का जो सी वी है ये इज इक्वल टू 5r बाई 2 आ जाएगा, और सी पी जो है वो 7r बाई 2 आ जाएगा। और जब हम लोग गामा कैलकुलेट करेंगे तो ये गामा इसके लिए 7 बाई 5 आ जाएगा। तो ये दोनों के लिए कॉमन है, या तो हम ट्राइएटमिक लीनियर मॉलिक्यूल लें या डायटमिक मॉलिक्यूल लें, दोनों के लिए सेम रिजल्ट देगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं सेकंड केस के लिए ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल के लिए, जिसमें कि अगर कोई मॉलिक्यूल अगर लीनियर ना हो,
ठीक है। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि H2O मॉलिक्यूल। तो H2O मॉलिक्यूल का शेप कुछ इस तरह से होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर लोन पेयर। तो ये लीनियर नहीं है। इसमें कितने तरह के रोटेशन पॉसिबल हैं, पहले तो ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे। तो एफ ट्रांसलेशनल तो एज यूजुअल ये हमेशा 3 ही हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्सिस में। एफ अगर हम लोग रोटेशनल अगर लेते हैं तो कितने तरीके से पॉसिबल है, तो एक तो ये पॉसिबल हो गया, इसके अराउंड रोटेट कर सकता है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है, ये इसके अराउंड रोटेट कर सकता है, जिसमें कि ये दोनों मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे। और इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम इस एक्सिस को अगर हम ले लें जो कि एच और ओ को पास करे, तो ये इसके अराउंड भी रोटेट कर सकता है। तो इसमें हम लोग टोटल देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ रहा है वो 3 आ रहा है इस केस में, ठीक है। और वाइब्रेशन को हम लोग को तो कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर में हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इसमें जो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग CP और CV कैलकुलेट करते हैं। तो CV इज इक्वल टू FR/2 इज इक्वल टू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो 6R/2, ठीक है। और CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो यहाँ से हम लोग CP भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो CP इज इक्वल टू 6R/2 और प्लस 6R/2 CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो इसमें बस हम लोग को R हम लोग को जोड़ देना है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 8R/2, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 4R आ जाएगा। CP इज इक्वल टू 4R और गामा इज इक्वल टू 4/3 CP/CV। इसको सिमिलरली हम लोग इस फार्मूले से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, जो हम लोग का जो स्टैंडर्ड फार्मूला था, जो सारे गैसेस के लिए एप्लीकेबल था। गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग के पास 6 आ रहा था, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू ये आपका 4/3 आ जाएगा। 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8/6 इज इक्वल टू 4/3। तो ये हम लोग का सेम रिजल्ट दे रहा है, 4/3 गामा। तो इस तरह से हम लोग CP/CV फॉर मोनो एटमिक गैस के लिए, डायटमिक गैस के लिए और ट्राई एटमिक गैस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम लोग के पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।